कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति या घटना की हमें भर्त्सना करनी चाहिए उसी की हम अज्ञानतावश या भूलवश अथवा यूँ कहें कि उसको गहराई से बिना सोचे समझे प्रशंसा करने लगते हैं। बल्कि स्वार्थवश तो आमतौर पर ऐसा ही होता है। ऐसा करने से समाज को गलत संदेश जाता है और अनेक लोग उसी रास्ते पर चलकर देश या समाज को हानि पहुंचाते हैं। इससे बचना चाहिए। ऐसी ही एक घटना की चर्चा मैं कर रहा हूँ। आर्य समाज के पदाधिकारी मेरे एक अति घनिष्ठ व्यक्ति ने एक बार मुझे किसी प्रसंगवश बताया था कि एक प्रसिद्ध वेद भिक्षु ने एक बार अपने शिष्य के साथ आर्य समाज मंदिर के दरवाजे पर दस्तक दी। रात्रि का समय था। रात्रि में संस्था का दरवाज़ा न खोलने हेतु प्रबंध समिति द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए वहां अपने परिवार सहित निवास करने वाले सेवक ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। इस पर वह वेद भिक्षु निराश होकर अपने शिष्य के साथ वहीं संस्था के बाहर चबूतरे पर सो गए। प्रातःकाल जब संस्था का दरवाज़ा खुला तो वेद भिक्षु व उनका शिष्य अंदर पहुँचे और सेवक को अपने पास बुलाया। सेवक के आने पर उसे अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही वेद भिक्षु ने अपने शिष्य से उस सेवक की पिटाई कराई। सेवक की पत्नी अपने पति को बचाने हेतु आगे बढ़ी तो उस वेद भिक्षु ने डांटकर उसे रोक दिया। उसके बाद वे आर्य समाज के पदाधिकारियों से मिले और उन्हें रात्रि में स्वयं के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए लताड़ लगाई। अच्छा, उपरोक्त मेरे घनिष्ठ द्वारा मुझसे उपरोक्त घटना का वर्णन करने का अभिप्राय मुझे ये संदेश देना था कि आर्य समाज के लोग तभी सुधरेंगे जब उन वेद भिक्षु जी जैसे धाकड़ लोग आर्य समाज में होंगे। ये भाव मेरे इन मित्र ने मुझे व्यक्त किया। अपने मित्र की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे कहा कि मित्र, उन वेद भिक्षु द्वारा किए गए जिस कृत्य को आप उनकी प्रशंसा करते हुए सुना रहे हैं वास्तव में वह कृत्य तो निंदनीय है, क्योंकि वह सेवक तो बेचारा अपने स्वामी की आज्ञा का ही पालन कर रहा था। वह तो अपना कर्तव्य ही निभा रहा था। जिस प्रकार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने शमशान में अपने पुत्र को जलाने आई पत्नी से टैक्स के रूप में उसकी साड़ी का ही एक भाग ले लिया था, आप उक्त सेवक के जिस कृत्य की निंदा कर रहे हैं वही कृत्य राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, जिसकी आप कई बार प्रशंसा करते रहे हैं। ये द्वैध भाव क्यों? क्या इसलिए कि वो एक गरीब सेवक था और राजा हरिश्चंद्र एक राजा थे? अरे देखा जाए तो ये वेद भिक्षु तो अपराधी ठहरते हैं। उन्होंने अपराध किया, उस सेवक को अपने कर्तव्य निर्वाह करते हुए उसको दंड दिया। उसको दंड नहीं बल्कि उसको प्रताड़ित किया। न्याय तो तब होगा जब उस वेद भिक्षु को ही दंड दिया जाता है इस कृत्य के लिए।